Hello students, I am from Avyan Academy, Manisha Negi. Today's topic is DNA repair. जैसा कि आपको पता है कि डीएनए जो है वो हमारा क्या होता है, ब्लूप्रिंट मतलब जेनेटिक मटेरियल जिसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। और डीएनए मेनली हमको कहाँ पे मिलता है, न्यूक्लियस में। ठीक है, सो डीएनए जो भी है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि पहले आपको जैसा पता होगा रेप्लिकेशन में सो डीएनए की क्या होती है, कॉपीज बनती है। तो मोस्ट ऑफ दी म्यूटेशंस जो हैं वो डीएनए में तभी अराइज होते हैं एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सो जो कुछ चेंजेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से डीएनए में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। कुछ तो लीथल होते हैं, अगर कुछ ज़्यादा ही चेंजेस आ गए या कुछ ऐसा म्यूटेशन हो गया तो उसकी वजह से डीएनए हमारा क्या हो सकता है, ब्रेक। सो कुछ स्पॉन्टेनियस चेंजेस जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं और वो जो है वो सेल जो है और जो प्रोसेस है सेल के अंदर दैट इज डीएनए रिपेयर सिस्टम। सो उसमें ही हम देखेंगे कि डीएनए कैसे रिपेयर होता है अगर उसके अंदर कोई चेंजेस आ गए हैं। सो सबसे मेजर चेंज जो देखा जाता है डीएनए में वो है थाइमिडिन डाइमर फॉर्मेशन। सो फर्स्ट जो रिपेयर सिस्टम है दैट इज डायरेक्ट रिपेयर। तो इसमें सेल के अंदर एक डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम है जिसमें अगर डीएनए में एडजेसेंट थाइमीन्स के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज साइक्लोब्यूटेन रिंग फॉर्मेशन, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, थाइमिडिन डाइमर। और ये कैसे बनता है, जब यूवी लाइट दैट ठीक है अल्ट्रा वायलेट रेज जब डीएनए पे एक्सपोज होती हैं तो उसकी वजह से थाइमिडिन जो है बेस, क्योंकि डीएनए में 4 बेस होते हैं, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड एडेनिन। सो थाइमिन के बीच में जब यूवी से बॉन्ड फॉर्म हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, थाइमिडिन डाइमर। अब इसकी वजह से हमारे डीएनए को बहुत मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है, मतलब खराब हो सकता है। तो उसको रिपेयर करने के लिए सेल के अंदर जो डायरेक्ट मैकेनिज्म है दैट इज फोटो रिएक्टिवेशन। फोटो रिएक्टिवेशन मतलब कि इसमें एक लाइट डिपेंडेंट एंजाइम होता है, जब लाइट पड़ेगी तभी ये एंजाइम क्या होगा, एक्टिव, एंड दिस एंजाइम इज नोन एज फोटोलाइएज। तो जब ये एंजाइम एक्टिव होता है, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में, सो ये थाइमिडिन डाइमर का जो बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है दैट इज साइक्लोब्यूटेन रिंग जो इन दोनों के बीच में फॉर्म हुई है उसकी वजह से ये जो डाइमर बना है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रिजॉल्व। और जैसा पहले स्ट्रक्चर था थाइमिन का विदाउट बॉन्ड वो क्या हो जाएगा, डीएनए में एज इट इज बन जाएगा। सो दिस मैकेनिज्म इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट और ये हमारा डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में आता है। सेकेंड जो डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम है, कभी कभी क्या होता है कि ग्वानिन का डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है वो ग्वानिन रेजिड्यू में मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है, ठीक है, 6 पोजीशन पे, जिसकी वजह से ग्वानिन क्या है, थाइमिन के साथ पेयरिंग करने लग जाएगा अगर उस पर मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। सो इस मिथाइल ग्रुप का रिमूवल करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो नॉर्मल बेस पेयरिंग होती है जो वॉटसन एंड क्रिक ने बताई थी बेस पेयरिंग, वो होती है जीसी मतलब ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में और एडेनिन और थाइमिन के बीच में। अगर ग्वानिन इस म्यूटेशन के बाद थाइमिन के साथ पेयरिंग करने लग जाएगा तो वो हमारे फिर रेप्लिकेशन के बाद वो एक परमानेंट चेंज में बन सकता है, जिसकी वजह से वो हमारे जीनोम में फिर उसी एक परमानेंट चेंज में रह जाएगा। तो इस वजह से जो डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म सेकंड वाला है वहाँ पे क्या होता है कि मिथाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम है जो इस मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो ये मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ग्वानिन का मिथाइल ग्रुप को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, जिसकी वजह से ग्वानिन जो है नॉर्मल ग्वानिन बन जाएगा एंड दैट कैन पेयर विद साइटोसिन रेजिड्यू। और यही नॉर्मल बेस पेयरिंग होती है डीएनए में और ऐसे ही होनी चाहिए, उसकी वजह से हमारा डीएनए नॉर्मल स्टेट में रहेगा। सो ये तो हमारा डायरेक्ट रिपेयर था। सेकंड हमारा जो रिपेयर सिस्टम है दैट इज एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। एक्सीजन मतलब किसी भी चीज़ को एक्साइज करना, रिमूव करना। तो इसमें 2 तरह के रिपेयर सिस्टम आते हैं, एक तो बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम BER एंड NER जो लिखा है वो न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर है।
सो एक्सीजन रिपेयर, सो बेस एक्सीजन रिपेयर में क्या होता है कि बेस अगर कोई गलत बेस आके इनकॉर्पोरेट हो गया डीएनए में तो उसको रिमूव करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि अगर हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में यूरेसिल आ गया, अब यूरेसिल कैसे बन जाता है कि जो साइटोसिन होता है उसका अगर हम डीएमिनेशन कर दें तो वो यूरेसिल में चेंज हो जाता है, और ये मेनली म्यूटेशन रेप्लिकेशन के टाइम पे अराइज होती है। तो ये यूरेसिल क्या है, अब ग्वानिन के सामने जो है, यूरेसिल के सामने क्या दिख रहा है, ग्वानिन, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि ग्वानिन के सामने क्या होना चाहिए, साइटोसिन, बट साइटोसिन का क्या हो गया, डीएमिनेशन, मतलब म्यूटेशन की वजह से साइटोसिन चेंज हो गया यूरेसिल में। तो हमें इस मिसमैच को करेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए जो सिस्टम है दैट इज बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। इसमें जो मेन एंजाइम है जो आपको ध्यान रखना है दैट इज डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। ये डीएनए ग्लाइकोसाइलेज क्या करता है कि जो गलत बेस इनकॉर्पोरेट हुआ है ड्यू टू म्यूटेशन, ठीक है, बाय डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन, उस यूरेसिल को ये डीएनए ग्लाइकोसाइलेज क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो वहां पे वो जगह क्या हो जाएगी, एक गैप क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यूरेसिल क्या हो गया है, रिमूव। सो यूरेसिल रिमूव हो गया तो अब वो साइट जो है वो क्या हो जाएगी, वेकेंट, ठीक है। तो हमें उस साइट को क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। तो एक एपी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, ए प्यूरिनिक साइट बन गई वहां पे, तो वहां पे क्या आएगा, एक एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, उस जगह को कट कर देता है और वहां पे एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड गैप क्रिएट कर देता है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड गैप क्रिएट करने के बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड डीएनए लाइगेज, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है फॉर द रिपेयर सिस्टम, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, गैप फिलिंग, और जो एग्जैक्ट गैप फिलिंग है उसमें जो ग्वानिन है उसके सामने क्या होना चाहिए, साइटोसिन, तो वो काम डीएनए पॉलीमरेज करेगा, करेक्ट बेस को लेके आएगा न्यूक्लियोटाइड को, और उसको जो हमारा गैप था जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड गैप क्रिएट हुआ था उसको फिल करेगा। उसके बाद वो जो न्यूक्लियोटाइड है एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड से ज्वाइन होना चाहिए, तभी हमारा डीएनए प्रॉपर बनेगा। तो उस गैप को फिल तो डीएनए पॉलीमरेज ने कर दिया साइटोसिन ऐड करके, और फिर इसका जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड फॉस्फेट के बीच में, दैट विल बी मेड बाय दिस डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो दिस इज द whole process of base excision repair system. Okay, so after base excision repair, next type of repair is nucleotide excision repair. So हमने पहले DNA repair system में direct repair system देखा by photolyase and methyl transferase enzyme. देन उसके बाद हमने एक्सीजन रिपेयर में बेस एक्सीजन रिपेयर देखा जिसमें मेनली एंजाइम जो इन्वॉल्व था वो था डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, ठीक है, जो इनकरेक्ट बेस होता है उसको रिमूव कर देता है। अब जो हमारा एनईआर सिस्टम है वो है न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर। सो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या होता है, जिसमें हमारा शुगर ग्रुप होगा, शुगर होगा पेंटोज शुगर दैट इज राइबोज शुगर, और उस पर एक बेस अटैच होगा और प्लस फॉस्फेट। तो फॉस्फेट, शुगर एंड बेस जो ये तीनों होते हैं इनको ही मिला के हम कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर मेनली मतलब इस रिपेयर सिस्टम में कौन हेल्प करता है, मेनली ABC एक्सी न्यूक्लियस, एंड ये एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें मल्टी एंजाइम है, इसमें जो सब यूनिट से जो बना है दैट इज UVR-ABC। सो ये UVR-ABC इज ऑल्सो नोन एज ABC एक्सी न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारा कोई प्रिमिडिन डाइमर फॉर्म हो गया है, थायमिन डाइमर, तो ये इसे हमें रिजॉल्व करना है। तो इसके लिए हमने क्या करेंगे कि हम इस न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करने के लिए ABC एक्सी न्यूक्लियस जो है अपना रोल प्ले करेगा। उसमें से जो उसकी AB यूनिट है, सब यूनिट UVR-A और B, वो सबसे पहले इस पॉइंट को रिकॉग्नाइज करेंगे जहाँ पे ये थायमिडिन डाइमर फॉर्म हुआ है। सो A और B जब इसको रिकॉग्नाइज करते हैं उसके बाद कौन आएगा, UVR-C। UVR-C क्या आने के बाद जो UVR-A है वो रिमूव हो जाता है, एंड देन UVR-BC ये क्या करते हैं, ये कट करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड को
एंड रिमूवल कौन करेगा न्यूक्लियोटाइड्स का, UVR D, जिसे हेलिकेज 2 भी कहते हैं। उसके बाद जब हेलिकेज 2 रिमूव कर देगा न्यूक्लियोटाइड्स को तो यहाँ पे एक गैप आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ से जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो क्या हो गए हैं, रिमूव। अब इस गैप को हमें क्या करना है, फिल। तो जैसा कि हमें पता है कि गैप फिलिंग इज डन बाय DNA पॉलीमरेज एंड DNA लाइगेज क्या करेगा, फिर जब गैप फिलिंग कर देगा DNA पॉलीमरेज यहाँ पे, क्योंकि उसने पहले जो थायमिडिन डाइमर बने थे अब वो रिजॉल्व हो गए हैं, सो यहाँ पे अभी कोई थायमिडिन डाइमर नहीं है, TT जो है वो उनके बीच का बॉन्ड जो है वो रिजॉल्व हो गया है, ठीक है। तो मतलब DNA पॉलीमरेज क्या करा है उसने, जो भी यहाँ पे जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स अभी इस गैप में जो हट गए थे, जो रिमूव हो गए थे, वो अब DNA पॉलीमरेज ने फिल कर दिए। तो उसने क्या किया, जो करेक्ट बेस थे, जो न्यूक्लियोटाइड्स थे, वो ऐड कर दिए स्ट्रैंड पे, और इनकी फिर सीलिंग कौन करेगा, जो भी इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, सो दैट बॉन्ड इज जॉइंड बाय DNA लाइगेज एंजाइम। सो इस तरीके से हमारा न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर सिस्टम वर्क करता है। और ये रिपेयर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ह्यूमंस में इस रिपेयर सिस्टम में कोई डिफेक्ट आ जाता है, मतलब इन एंजाइम्स में कोई डिफेक्ट आ जाएगा, तो वो इस म्यूटेशन को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो ह्यूमंस में एक डिजीज होती है, दैट इज नोन एज ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम, एंड दैट डिजीज इज नोन एज स्किन कैंसर। तो उसमें जो हमारे स्किन में जैसे UV पड़ती है, तो उस वजह से हमारे स्किन में जो भी थायमिडिन डाइमर फॉर्म हो गए हैं ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ UV लाइट, उससे क्या होगा, फिर वो जो भी म्यूटेशन हुआ है वो इस सिस्टम के थ्रू रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा ये NER सिस्टम क्या हो जाएगा, मतलब इसमें डिफेक्ट आ गया तो ये वर्क नहीं करेगा, और हमारे जो थायमिडिन डाइमर यहाँ पे जो बने हुए हैं वो वहीं पे रहेंगे, और इसी से वो डिजीज़ अराइज होती है जो मैंने बताई, ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम। आप इस सारे रिपेयर सिस्टम को अच्छे से देखिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much.